दोस्तों आज हम लोग होल्डिंग कंपनी का सम सीखने वाले हैं कि आखिर होल्डिंग कंपनी का कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है और उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हो काफ़ी आसान तरीका से। आपको इससे आसान तरीका मिलने वाला नहीं है सर, फिर भी मिला तो आप हमें बता दीजिएगा, ऐसे मिलेगा नहीं। चलिए कोशिश करते हैं एक बार। और आपको कोई दिक्कत आया ना कहीं पर तो आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिए, ठीक है ना। हम आपका पूरा सपोर्ट, या हमें व्हाट्सएप कीजिए, आपको पूरा हेल्प मिलेगा। हम इससे भी अच्छा कोशिश करेंगे आपके लिए वीडियो दे पाएँ। तो चलिए लाइक करके शुरुआत करें। लाइक कर दिए? नहीं तो कीजिए। चलिए अब शुरुआत करते हैं। सर क्या ये होल्डिंग कंपनी? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, होल्डिंग कंपनी में क्या होता है ना, एक कंपनी होती है जो शेयर्स इशू करती है। क्या इशू करती है? शेयर इशू। अब बताइए कोई भी कंपनी अगर शेयर्स इशू करेगा तो क्या करेगा? जैसे कि मान लीजिए रिलायंस कंपनी, रिलायंस कंपनी ने शेयर्स इशू किया तो क्या करेगी सर? लिखेगी शेयर कैपिटल। हाँ सर, जितना भी हो सके शेयर कैपिटल लिखेगी। मान लीजिए जो भी इशू किया उसका इन्होंने अमाउंट ऐसे लिख दिया। चलिए मान लीजिए सर 5 लाख रुपया का शेयर रिलायंस कंपनी ने इशू किया है। दिखाएगी कहाँ पर? ये है लाइबिलिटीज़, ये है एसेट्स, लाइबिलिटी साइड में। अब बताइए इसको कोई तो खरीदा होगा ना इस शेयर्स को। चलिए मान के चलते हैं ऐसी एग्जाम्पल के लिए, हाँ एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया आपको। इस कंपनी के शेयर्स को खरीद लिया टाटा ने, ऐसा मान के चल रहे हैं हम लोग। खरीदा नहीं है इतना, ठीक है ना, इतना नहीं खरीदा जितना आपको बताने जा रहे हैं। मान के चलते हैं कि खरीद लिया। तो टाटा कंपनी अगर इसके शेयर्स को खरीदेगी, इसने इशू किया तो दिखाया लायबिलिटीज़ में शेयर कैपिटल में। और ऐसे देखिए 5 लाख का इशू की थी तो पैसा भी आया होगा, तो ऐसे बैंक में दिखाया होगा कि 5 लाख आ गया। हाँ सर, और इसका बैलेंस शीट मैच कर गया रिलायंस का, क्योंकि 5 लाख का जब इशू करेगी तो 5 लाख रुपया भी तो आएगा। देखिए दोनों साइड मैच कर गया। इस शेयर्स को खरीदा कौन? सबसे पहला बात यह है, तो मैं आपको बता दूं इस शेयर्स को खरीदने वाली है कौन? टाटा कंपनी। तो टाटा ने क्या पूरा 5 लाख का खरीदा? ना बाबा, पूरा 5 लाख का नहीं खरीदा। कितना खरीदा सर? मान लीजिए उसमें से उसने खरीदा 4 लाख का अकेले। हाँ भाई अकेले। तो कहाँ दिखाएगी टाटा? खरीदी है। क्यों खरीदी? कि आगे चलकर इसका दाम बढ़ेगा तो हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा मार्केट में बेचकर, या और भी बहुत सारे रीजन हो सकता है, उससे डिविडेंड मिलेगा, और भी रीजन है भाई, पता चलेगा। तो टाटा कंपनी कहाँ दिखाएगी इसको? इन्वेस्टमेंट में। मान लीजिए 4 लाख का खरीदी है, ठीक है सर। कहाँ दिखाई? इन्वेस्टमेंट में। हाँ सर समझ में आया सर। तो आप बताइए, तो इसके लिए जो शेयर कैपिटल है, ये जब उसी कंपनी के शेयर्स को खरीदती तो कहाँ दिखाती? इन्वेस्टमेंट में, एसेट साइड में। तो आप पूछ रहे हैं कि सर जैसे रिलायंस का बैलेंस शीट मैच किया, टाटा क्यों मैच कराइए? रुकिए कराते हैं। आप बताइए जब टाटा खरीदी होगी उसके शेयर्स को तो पैसा गया होगा ना भाई, ले 4 लाख चला गया, उसके लिए क्या आया? इन्वेस्टमेंट। मैच कर गया एसेट्स, दिखा? हाँ सर। अब ऐसा ही सवाल मिलने वाला, इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे तरीके से। सर कैसे तरीके से बताइए ना, दिखाते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई देगा कुछ इस तरह का, इसका था 5000 शेयर्स, इसका है, इसने खरीद लिया 4000 शेयर्स, मतलब 5000 में 4000 खरीद लिया। तो आपको पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 5000 में 4000 खरीद लिया, मतलब कितना परसेंट खरीद लिया? 80%। ऐसे आपको निकालना पड़ेगा, पहला बात। दूसरा बात ध्यान सुनिए, हो सकता है दोस्त यहाँ पर अमाउंट 4 लाख न दे के 4,20,000 हो जाए। हाँ सर, तो यहाँ भी 4,20 हो जाएगा। सर कैसे हो सकता है 20? हाँ हो सकता है। तो सर शेयर्स इतना ही रहेगा। अच्छा गलती से हम यहाँ लिख दिए, शेयर्स यहाँ रहेगा। हाँ ठीक है सर, शेयर्स उतना ही रहेगा, बोले हाँ, लेकिन अमाउंट चेंज हो जाएगा। बोले हाँ दोस्त हो सकता है। कैसे? शेयर कभी कभी प्रीमियम में इशू होता है दोस्त, प्रीमियम में। हाँ सर, तो हो सकता है हम ज़्यादा दाम दे के प्रीमियम वाला खरीदे होंगे। हाँ, कम दाम में खरीदने से डिस्काउंट में खरीदे होंगे। हालांकि हम लोग को अभी उतना मतलब नहीं है, अभी हमको सिर्फ पता करना है कितना शेयर्स था, कितना खरीदे। तो सर मोटा मोटी हमको अभी ये समझ में आ गया कि जिस कंपनी का खरीदते हैं ना सर, जिस कंपनी का, वो उसको दिखाते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में, और जो कंपनी इशू करता है कहाँ दिखाता है? शेयर कैपिटल में। चलिए अब थोड़ा सवाल में आएंगे, आपको अभी तुरंत निकालना पड़ेगा ऐसा ही कुछ। देखिए ये सवाल दिया है, दिखा? हाँ, अब इस सवाल में आपको दिखाना है सर क्या? सबसे पहले बताना है कि किसने किसका कितना परसेंट शेयर्स खरीदा। तो सर बोल रहा है एच लिमिटेड ने एक्वायर्ड, मतलब खरीदा, क्या खरीदा? शेयर्स।
किसका? एच लिमिटेड का। बोले अच्छा, हाँ बोला हाँ सर। देखिए सर, एच ने एस का शेयर्स खरीदा, इसीलिए कहाँ दिखाया? इन्वेस्टमेंट में। कहाँ दिखाया मेरा बच्चा? इन्वेस्टमेंट में। कितना शेयर्स? 5000। और इस सलाह 5000 खरीद लिया? बोला हाँ सर 5000 खरीदा। कितना रुपया देखिए? 5,60,000। हालांकि उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो लिखते हैं सर 5000 शेयर्स खरीद लिया। बोले हाँ भाई। कितना शेयर से पता करते हैं? तो देखिए सर, एच लिमिटेड ने खरीदा, किसका खरीदा? एस का। हाँ सर, तो एस का जाके देखिए, एस का देखिए कितना है सर? एस का अमाउंट है 5 लाख। तो आप सोचिए, इक्विटी शेयर का अगर मान के चलते, ऐसा एज्यूम करेंगे अभी हम लोग, हाँ 10 रुपया करके दाम है, तो 50,000 शेयर्स होगा, 10 करके 10 ईच, ऐसा माने भाई 10 रुपया दाम है, 50,000 शेयर्स होगा, तो कितना हो गया होगा? 5 लाख। ऐसा हो सकता है ना? लेकिन सर तब तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा सर जी। हम बोले काहे सर गड़बड़ हो जाएगा? सर गड़बड़ इसलिए हो जाएगा, आप खुद लॉजिक से सोचिए सर। नीचे अगर 50,000 होगा, कितना होगा? 50,000 शेयर्स, और ये होगा 5,000 रहेगा ना, तो कितना परसेंट निकलेगा पता है सर? इंटू 100 करने से निकलेगा 10%। अब कोई भी होल्डिंग कंपनी बनने के लिए ना, होल्डिंग कंपनी बनने के लिए मोर देन 50% शेयर्स होना जरूरी है। कितना परसेंट? मोर देन 50% होना जरूरी है। मोर देन 50%, नहीं तो वो कभी ज़िंदगी में उसका होल्डिंग नहीं बन पाएगा, होगा नहीं कभी होल्डिंग। अच्छा सर, मतलब मोर देन 50% होना जरूरी है? हाँ भाई। तो बताइए होल्डिंग होगा? नहीं। अभी होल्डिंग नहीं होगा तो क्या सवाल बनेगा? सवाल भी नहीं बनेगा। जब सवाल नहीं बनेगा भाई, तो ऐसा क्वेश्चन काहे देगा? वो देगा ही नहीं। ओ, तो सर क्या बात है, आप बताइए ना, थोड़ा सा सर समझाइए ना, हम कोशिश करेंगे समझने के लिए। रुक, हम समझाते हैं, ध्यान से समझ। देख, शेयर्स का दाम ना, शेयर्स का दाम जो होता है 10 रुपया नॉर्मली माना जाता है। किसका? इक्विटी शेयर का। इक्विटी शेयर का माना जाता है 10 रुपया। लेकिन यहाँ का सिचुएशन हमको देख के एक चीज़ पता चली है सर, अगर 10 रुपया मानेंगे तो ये सवाल नहीं बन पाएगा, और क्वेश्चन में भी नहीं दिया है कि शेयर्स का दाम कितना है। ऐसी स्थिति में हमको मानना पड़ेगा कि इक्विटी का दाम 100 है। हालांकि मेरा मन नहीं था भाई, मेरा मन नहीं था कि हम उसको 100 माने, सच बता रहे हैं। अच्छा सर, तब सर ये कितना हो जाएगा? तब हो जाएगा ये 5,000। कितना हो जाएगा मेरा बच्चा? 5,000। ठीक सर, तब नीचे कितना लिखेंगे? 5,000। तो सर ये तो 100% हो जाएगा सर जी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये पता चला एच ने एस का पूरा 100% शेयर्स खरीद लिया। इससे हालांकि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार देखिए, फिर आपको हेल्प करते हैं। देखिए सर, इस क्वेश्चन से पता चला सबसे पहला बात, जानते हैं सर क्या? एक चीज़ तो हमको ये पता चल गया सर इस क्वेश्चन के माध्यम से कि नॉर्मली शेयर्स का दाम कितना होता है मेरा बच्चा? नॉर्मली सर शेयर्स का दाम होता है 10 रुपया इक्विटी शेयर का। हमेशा हम बोलते थे, चिल्ला चिल्ला कर समझाते हुए थे। लेकिन सर 10 रुपया दाम तो होता है सर, लेकिन जब क्वेश्चन में ऐसा ही स्थिति आ जाए, कुछ ना बोले, ठीक है ना, कुछ पता ना चले, कोई उपाय ना हो और कुछ समाधान ना हो, तो वहाँ पर हम लोग कितना मान सकते हैं? 10 रुपया। 10 रुपया से ना हो तो कितना मान सकते हैं भाई? 100 रुपया। अच्छा सर, ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ भाई, ऐसा भी हो सकता है। हम लोग को 100 मानना पड़ेगा। क्यों? आप लोग खुद घबराइए मत, अभी जो हो रहा है वो ठीक हो जाएगा तुरंत। क्योंकि सर 100 नहीं होगा ना, घबराइए मत, ठीक हो जा रहा है। हाँ सर, चीज़ों को समझिए सर। अगर वो 100 नहीं होगा, ठीक है सर, वो 100 नहीं होगा तो मतलब सर सम सॉल्व नहीं हो पाता। मतलब सर ये हम लोग का मजबूरी हो गया था इसको 100 मानना। हम लोग 100 एज्यूम कर लिए, तब हम लोग का सम सॉल्व होना शुरू हो गया। हाँ सर, समझ में आया सर, 100 मजबूरी में मानना पड़ा, पहला बात। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट का कि सर एक बात हमको समझाइए ना सर, ये 5 लाख का शेयर्स इशू किया, यहाँ दिया है 5,60,000 रुपया, ये कैसे हो सकता है सर? वो खुद 5 लाख का इशू कर रहा है, यहाँ 5,60,000। हो सकता है भाई जब शेयर्स इशू किया होगा, प्रीमियम पर इशू किया होगा, उस समय ज़्यादा दाम लगता होगा, तो इसीलिए 5,60,000 है। कोई डाउट नहीं। फिलहाल इस सब से हमको कोई मतलब नहीं था। अभी हमको निकालना था परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। तो कितना है? पूरा का पूरा
100% मतलब पूरा का पूरा भाई उसका सारा शेयर्स खरीद लिया, पूरा का पूरा शेयर्स खरीद लिया। ठीक है सर, खरीद लिया। देखते हैं मज़ा क्या आता है। तो मतलब सर इस कंपनी का जो भी चीज़ है किसका, एस का, उसके ऊपर सारा हक किसका, सारा हक एच का। तो होल्डिंग कौन, एच होल्डिंग। एस कौन, एस हो गया सब्सिडियरी। क्या बाहर का कोई है शेयर्स खरीदने वाला? नहीं, जो है सबका सब खरीद के बैठा है एच, सब एच खरीद लिया भाई। पूरा का पूरा 5,000 था, पूरा का पूरा 5,000 खरीद लिया। ठीक है सर। अब देखिए नेक्स्ट, इसके बाद क्या करना है सर, इसके बाद हम लोग थोड़ा समझेंगे दोस्त। ये जो हम लोग सौदा किए ना 5,60,000 रुपया देकर, ये हमारा फ़ायदा का सौदा है कि नुकसान का सौदा है? जो 5,60,000 रुपया दिए, ठीक है, देखते हैं फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ इस सौदा को करके, पता करते हैं। कुछ तो आइडिया होगा, देखते हैं दोस्त। तो हम बोले दोस्त क्या है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बताओ, तो बोला ये है मेरा वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक, बोला सर हम लोग इन्वेस्टमेंट में कर दिए आपको 5,60,000 रुपया। बोला ठीक है। हम बोले तू 5,60,000 रुपया दे दिया? बोला हाँ हम दे दिए 5,60,000। तो बोले तुमको इसके बदले क्या मिला बता? तो बोला इसके बदले मेरे को शेयर्स मिला। कितना का? बोला 5 लाख का। बोला ठीक है। बोला दोस्त शेयर कैपिटल मिला कितना का? 5 लाख का। ठीक है सर, मिला। बोले और क्या मिला? बोला सर इसके बदले ना रिजर्व मिला। क्या मिला? रिजर्व। पीएल एक तरह का रिजर्व होता है मेरे भाई, रिजर्व। मतलब सर इसके अंदर जो भी रिजर्व एंड सरप्लस होगा ना वो लिख देना, फिलहाल इतना समझो फिलहाल। हाँ, कितना भाई मिला? 75,000 का। ठीक है सर। सर बगल में एक डेट दिया हुआ है, देखिए ना सर, ये डेट, ऐसा कोई डेट दिया हुआ है। इसका मतलब हम आपको बाद में, आज नहीं, कोई दूसरे क्वेश्चन में समझाएंगे। आज नहीं समझाएंगे भाई, आज माफ़ करना, लेकिन दूसरा क्वेश्चन में पक्का समझा देंगे। इस डेट का मतलब क्या है, इस डेट का मतलब क्या है। हाँ, आज नहीं समझा पाएंगे। इस डेट का मतलब, इस डेट का मतलब, ठीक है सर, इस डेट का मतलब आज आराम से समझ। ठीक है सर। तो सर 5,60,000 दिए तो क्या लिख लेंगे, यानी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस बताएंगे। कुछ लोग का क्वेश्चन आ रहा है अभी कि सर यही दोनों काहे लेंगे और काहे नहीं लेंगे? एसेट्स है, क्रेडिटर है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ इधर नहीं है। मान ले क्वेश्चन में आ गया तो खाली शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस ही काहे लेंगे, दूसरा चीज़ काहे नहीं लिए सर जी? बताएंगे दोस्त, अगर तुम जानना चाहता है तो। आप जानना चाहते हैं तो हम सिखाने के लिए रेडी हैं, लेकिन पहले हम लोग इसको समझ लें। तब बात हुआ भाई 5,60,000 रुपया दिए उसको, उसके बदले क्या मिला? सर ये शेयर कैपिटल मिला, ये रिजर्व मिला। मतलब रिजर्व में क्या था? पीएल था, तो पीएल लिख लिए। सर और रिजर्व होता तो जनरल रिजर्व लिख देते मेरे भाई, काहे नहीं लिखेंगे, जरूर लिखेंगे, लेकिन नहीं है। मतलब मेरे को सामान मिला 5,75,000 रुपये का, दिए कितना? 5,60,000, नहीं दे 5,75 का सामान मिल गया। मतलब हम फायदा में है कि लॉस में है? हम फायदा में मेरे दोस्त, फायदा में है हम। देख कैसे फायदा में है हम, अभी भी दिखा रहे हैं, देख फायदा में इसलिए है, तुम लॉजिक से सोचना कि सर फायदा में देख क्यों हो गए कि सर 5 लाख का शेयर्स मिला, 75,000 का रिजर्व मिला, तो मैंने मेरा कितना का फ़ायदा हो गया? 15,000 का। तो इस फायदा को एक नाम से पुकारते हैं, उस नाम को बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। क्या बोलते हैं दोस्त? कैपिटल रिजर्व। फायदा होगा तो ठीक है ना। सर लॉस हो जाता तो उसको गुडविल बोलेगा। क्यों बोलेगा? बताएंगे, लेकिन आज समझ, फायदा को क्या बोलना है? कैपिटल रिजर्व। ठीक है सर। अब क्या करना है बताइए। देखिए अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे, इतना पता चला इस कंपनी का शेयर्स को खरीद के हमको फायदा हुआ है। अभी तक तू लोग नुकसान सोच रहा था, सोचा सर 5,60,000 दिए, 5 ही लाख का शेयर्स मिला, लॉस हो गया। लॉस नहीं हुआ, देखा ना, फायदा हुआ। ठीक है, हम लोग को मेन सीखना है ना ये बनाना, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड का मतलब तो मर्ज करना, मिला देना। क्यों मिलाना? ए भाई तुम बात बता दो, एस कौन है? मेरा ही तो सब्सिडियरी है, मेरे ही तो कंट्रोल में है, हम जो चाहेंगे वो होगा। तो होल्डिंग बोलता है दोनों को मिलाओ, क्योंकि तुम तो उसको होल्ड किया है ना। जब उसको होल्ड किया है तो मिला दे, मिला के बना दे, सम का समाधान कर। तो बोले ठीक है सर, बनाते हैं, कुछ नहीं करना है। ये देखना ना बैलेंस शीट, ये दोनों एसेट्स को जोड़ना है, लाइबिलिटीज़ को जोड़ना है, इसे जोड़ जोड़ के बनाना है। ठीक है, देखते हैं कैसे। देखिए
जैसे कि देखिए सबसे पहले ऊपर ने दिया था सन्ड्री एसेट, क्या किए, कुछ नहीं सर, दोनों को जोड़ के बाहर लिख दिए, बस सर। और एसेट्स में कुछ है, हाँ सर इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट को लिखने वाले नहीं है सर। क्यों, क्या दिक्कत है आपको, जब ये लिख दिए तो जोड़ के इसको भी लिख दीजिए ना, नहीं लिखेंगे, काट दिए, क्यों सर, क्या दिक्कत है सर, इसको यहाँ जीरो मान लीजिए, दोनों को जोड़ के लिख देना, क्योंकि इसका हम एक ट्रीटमेंट किए हैं दोस्त, यहाँ पर देख इसका एक जगह ट्रीटमेंट हुआ है यहाँ, ये पता करने के लिए हम फायदा में है कि लॉस में, इसीलिए इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे अभी। देख तो लॉजिक से सोच, क्या लिखा हुआ था वहाँ 5,60,000, हम बोले हम नहीं करेंगे, तुम पूछा काहे नहीं करेंगे, बताते हैं। देख ये 5,60 था, यहाँ कितना है 5,75, सर कैसे आया, देख ना लॉजिक से सोच, ये 5,60 और ये 5,75 दिखाई दिया, कैसे आया 5,75, देख ले दोस्त, ये 5,75 कैसे आया, देख ले 5,75, हाँ सर। तो तुम बता 5,60,000 दे के 5,75 का अमाउंट मिला, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको कट कर देते हैं, यहाँ भी ये 15,000 आया ना, इधर कितना एक्स्ट्रा हो रहा है देखना, लाइबिलिटी साइड में एक्स्ट्रा कितना है 15,000, हम सिर्फ 15,000 लिखेंगे और उसको नाम देंगे कैपिटल रिजर्व। क्या नाम देंगे मेरा बच्चा, कैपिटल रिजर्व। मतलब सर आप क्या कर रहे हैं, हम इधर से भी दोनों जगह से 5,60,000 को उड़ा दे रहे हैं, देख उड़ा दिए, देख ले उड़ गया, इधर से भी 5,60,000 उड़ गया, इधर से भी उड़ गया, कट। एक्स्ट्रा था 15,000, उसको एक नाम दे दिए, क्या, कैपिटल रिजर्व। तो बैलेंस शीट में हम खाली ऐसे दिखा देंगे, देखना अभी कैपिटल रिजर्व बोल के 15,000, काम खत्म, बस सर। मतलब सर तब यहाँ पर आपको 5,60,000 जो है दिखाने का ज़रूरत नहीं है, और यहाँ जोड़ के नहीं हो रहा था भाई 5,75, याद है अभी थोड़ा देर पहले, उसको भी दिखाने का ज़रूरत नहीं है, हाँ भाई। इसीलिए हम क्या क्या नहीं दिखाएंगे, इसको नहीं दिखाएंगे, हाँ इसको नहीं दिखाएंगे, इसको नहीं दिखाएंगे, इसको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट कर चुके हैं दोस्त यहाँ पर, उसके जगह कैपिटल रिजर्व दिखा दिए। ठीक है सर, समझ में आ गया सर जी। अब आगे बढ़िए, अब बोले अब आगे क्या है भाई, एसेट्स में कुछ बचा है, बता, एसेट्स में कुछ बचा नहीं सर, एसेट्स में हो गया, ये दोनों था, कहानी ख़त्म, इसको लिखना था, इसको उड़ाना था, इन्वेस्टमेंट को। अब देख लाइबिलिटीज़ में क्या है, लाइबिलिटीज़ में क्या दिया हुआ है सर, देखिए शेयर कैपिटल, उसका उड़ा दिए, तो इसका तो लिखिए, हाँ इसका लिखते हैं 15 लाख, लिखो भाई, ठीक। सर इसका पीएल उड़ा दिए, इसका तो लिखिए 2 लाख, इसका तो लिखिए, हाँ 2 लाख। सर और क्या आ गया, क्रेडिटर का पता भाई, छुए किसी का टच भी किए, टच भी नहीं किए, छुए भी नहीं, तब दोनों को जोड़ दे, मर्ज हो जाएगा ना, दोनों को जोड़ के बनाना है, हाँ सर जोड़ दिए, हाँ सर ठीक है। और देख इधर जो 15,000 निकाले वो भी लिख कर दिखा दिए, बस मेरा काम ख़त्म मेरा बच्चा, यही काम करना है। लेकिन सर काम यही करेंगे, लेकिन बैलेंस शीट ऐसा नहीं बनाएंगे, बैलेंस शीट का एक तरीका चेंज होने वाला है। सर तो बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, कंपनी अपना बैलेंस शीट ऐसे नहीं बताता मेरे भाई, ऐसे बनाता ही नहीं कंपनी बैलेंस शीट, कंपनी का बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट ही अलग है, वो अभी नहीं, अभी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद सिखा देंगे कैसा होता है फॉर्मेट। हाँ सर समझ में आया, देख ध्यान से देख, नीचे एक होमवर्क दिए, दिखाई दिया एक होमवर्क, दिखा, हाँ सर। तो इस होमवर्क को घर से करके लेके आना है, क्या करना है भाई, इस होमवर्क को घर से करके लेकर आना है, ठीक है सर घर से कर लेंगे, ये होमवर्क रहा सर, लेकिन घर से करेंगे। अब ये सवाल सही है कि गलत है कैसे समझेंगे ये बताइए, तो देखिए ध्यान से, नीचे क्या दे दिए सॉल्यूशन, लेकिन मेरा बात सुन, सॉल्यूशन है अच्छा बात है, अभी हम लोग आज नहीं नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे, पता है क्या, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि आखिर जो बनाते हैं ना हम लोग, क्या बनाते हैं मेरा भाई, हम लोग बनाते हैं, क्या बनाते थे याद कीजिए, शेयर होल्डर्स फंड, आखिर सॉरी ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या क्या लेस हुआ था मेरे भाई, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सोचना एक बार, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में लेस हुआ था, क्या क्या लेस किए थे, सोचो ना, अरे भाई सॉरी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कर रहे थे ना थोड़ा देर आगे, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या क्या लेस हुआ था, याद नहीं है, अब बता हम क्या बोले दोस्त,
कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में हम लोग लेस किए थे क्या क्या? शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस लेस हुआ था ना। तो जब लेस हुआ था भाई, क्या क्या हुआ था सोच। एक शेयर कैपिटल लेस हुआ था, दूसरा सर एक शेयर कैपिटल याद है ना तो सर, हाँ याद आया सर, यहाँ पर सर देखिए हम लोग लेस किए थे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में। एक शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, दिखाई दिया शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसका लॉजिक जानेंगे आज नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जानेंगे, ठीक है। हाँ सर समझ गए क्यों ऐसे हुआ, ठीक है। तो तुम लोग को क्या करना है सर, नीचे बनाना है, ये क्वेश्चन रहा, दिखाई दिया बाबू क्वेश्चन, दिखा कि नहीं दिखा मेरे भाई, दिखा ना। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन देखिए, दिखाई दिया। तो इसको घर पर सॉल्व करना है। देखिए सब करके दे दिए कि आप लोग को कोई तकलीफ ना आए। तो आप लोग भी वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा, और हम भी बताना नहीं भूलेंगे कि वहाँ पर आखिर क्या किए थे। वहाँ पर शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को ही सिर्फ क्यों लिए, बाकी को नहीं लिए क्यों, रीजन देंगे।